हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 1 हमने डाला हुआ है। ओके, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 3 पैटर्न्स के बारे में बात किया है, बाइंग पैटर्न्स के बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में सेलिंग पैटर्न्स के बारे में। ओके, तो चलिए फोकस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वॉल्यूम ट्रेडिंग पार्ट 2। चलिए, इसमें किस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा प्राइस है यहाँ पे टॉप पे, और बॉटम में यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, जो लाइन दिख रही है वर्टिकल, वो वॉल्यूम है, हम समझेंगे ऐसा। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था। ओके, प्राइस यहाँ से अब जा रहा था। ओके, यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम हल्के से डाउन हो रहे थे। वॉल्यूम हल्के से डाउन हो रहे थे। उसके बाद एक सडन कैंडल आया, रेड कैंडल। ओके, और उसके वॉल्यूम थे प्रीवियस कैंडल की कंपेयर में, प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम की कंपेयर में ज़्यादा वॉल्यूम। यस, जब प्राइस आपका ऊपर जाएगा और नीचे जो हमारे वॉल्यूम्स के जो बार रहेंगे वो यहाँ पे इस तरह से कुछ है, और ऊपर जाने के बाद जब एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे मिलता है तो उसका वॉल्यूम बार ज़्यादा आता है। अगर ऐसा होता है, अगर अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग आ रहा है और वो भी अच्छे से वॉल्यूम से आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और जब सेलर आएंगे अच्छे से वॉल्यूम से, दैट माइट बी चांसेस कि वो एक नीचे मार्केट करेक्शन में आ सकता है। तो नंबर 1 पैटर्न है, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए। ओके, अच्छे से वॉल्यूम के साथ। यस, और ज़्यादा वर्क करता है कब, जब प्रीवियस जो कैंडल जो ग्रीन बनी थी उसका एक बार हाई लेके क्लोज करता है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंडिकेट करता है कि भाई बायर को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, और एट द एंड ऑफ जो भी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो एट द एंड ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम ये क्लोजिंग नीचे गया है, तो मतलब यहाँ पे बायर को फंसाया गया है। ओके, चलिए सेकंड पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे, तो ये प्राइस यहाँ से देखिए आप अब जा रहा था। यस, यहाँ पे वॉल्यूम आपके गए थे, एक बार यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आए थे, प्राइस ऊपर गया। अब जब ऊपर गया या यहाँ पे आपके वॉल्यूम आए फिर से, फिर जब यहाँ पे आया वॉल्यूम, तो प्रीवियस जितने भी वॉल्यूम थे इसकी कंपेयर में हाई वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ये अच्छा सा वॉल्यूम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन आने के चांसेस है। यस, ये प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। पहला पैटर्न हमारा क्या था कि भाई इस तरह से यहाँ पे चल रहा था एक ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल यहाँ पे बना, जिसने प्रीवियस जो हाई बना था वो हाई को ब्रेक करके नीचे क्लोज किया। इसने चांसेस है करेक्शन के। ये कैंडल क्या है, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, बट इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, रिजेक्शन पैटर्न बना है। तो ये सेकंड पैटर्न हो गया। थर्ड क्या है, भाई अप ट्रेंड जा रहा था, वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं थे एक्सेप्ट दिस वन। ओके, वॉल्यूम चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, इसके बाद एक कैंडल बना यहाँ पे। ओके, जिसके वॉल्यूम नहीं थे इतने, लेकिन उसके बाद एक और कैंडल बना जो कैंडल नीचे क्लोज हो गया वॉल्यूम के साथ। यस, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉल्यूम के साथ जब क्लोज हुआ था दैट माइट बी चांसेस कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले देखें कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होने चाहिए, और जब सेलिंग हमें मिलेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम से मिलना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दो चीज़ें हैं। ओके, इसका मतलब हो गया बैकग्राउंड हमें चेक करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा वॉल्यूम से जा रहा है तो दैट माइट भी यहाँ पे हल्का सा पुल बैक करके प्राइस ऊपर भी जा सकता है। ओके, यहाँ पे इस तरह से भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पैटर्न। इसको हम चार्ट में समझेंगे तो आपको एकदम इजीली पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से देख सकते हैं। राइट, चलिए ये हो गया हमारा लास्ट पैटर्न। ओके, 3 पैटर्न थे। ओके, पहला प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज, सेकंड जो कैंडल ने रिजेक्शन दिया है उसी कैंडल का वॉल्यूम हाई, और उसके बाद जो कैंडल बंद होता है 2 कैंडल के अंदर और उसका भी वॉल्यूम हाई। ये 3 पैटर्न्स हम देखेंगे मार्केट जब अप जा रहा है तब। राइट, इसका मतलब हम यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे।
चार्ट में समझेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं। यस, देख सकते हो आप, राइट। यहाँ पे ये रिजेक्शन है, प्रीवियस जो कैंडल थी इसके वॉल्यूम की कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन बना हुआ है, कैंडल भी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने बात की, यहाँ पे आप देखिए इसने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया है। ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे समझाया कि भाई यहाँ पे हमें किस तरह से कैंडल चाहिए था, ये कैंडल हमें इस तरह से चाहिए था, इसका इस तरह से हाई ब्रेक होना चाहिए प्रीवियस कैंडल का, इस तरह से, राइट। और ये कैंडल रेड बनेगा। ओके, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे इसने क्या किया, कैंडल बढ़िया बना है लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पे आपको ये पैटर्न्स दिखने चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पे बढ़िया क्या है, राइट। प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज, वॉल्यूम आप देखो जरा, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छे से वॉल्यूम है, प्रीवियस दो कैंडल की कंपेयर में भी वॉल्यूम अच्छे है। और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसको भी ब्रेक किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे एक सेल जा सकता है, मार्केट करेक्शन कर सकता है, राइट। एंट्री के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे हम। ओके, सेम पैटर्न सेकंड वन वाला, यहाँ पे देखिए प्रीवियस कैंडल के भी नीचे क्लोज हुआ है, रिजेक्शन कैंडल बना है, अगेन दिस इज अ गुड लेवल। यहाँ पे भी हम सेल करेंगे बिकॉज वॉल्यूम इसमें अच्छा है और ये 1:1.5 वुड बी द टारगेट। ओके, चलिए, तो एंट्री हमारी हुई, यहाँ पे एक सेल लेवल मिला। जो हमने देखा यहाँ पे पहला कैंडल पैटर्न्स, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छा वॉल्यूम, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छा वॉल्यूम। ओके, ये पैटर्न आपको रिजेक्शन पैटर्न यहाँ पे, राइट। वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, वॉल्यूम भी अच्छे है इसमें, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, ये यस अगेन ये रिजेक्शन पैटर्न यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे भी रिजेक्शन पैटर्न, वॉल्यूम भी अच्छे है, राइट। रिजेक्शन पैटर्न, वॉल्यूम भी अच्छे है। यहाँ पे भी मार्केट करेक्शन कर सकता है डाउन साइड का। ओके, और 1:1.5 वुड बी द टारगेट। ओके, इस तरह से हम करेंगे। एंट्री किस तरह से लेंगे उसका अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जस्ट फॉर यहाँ पे समझ रहे बेसिक। ओके, चलिए फिर से प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छा सा वॉल्यूम आप देख सकते हो, उसने हाई भी लिया है तो यहाँ पे एक सेल लेवल बनेगा। ओके, और सेल के साथ टारगेट 1:1.5 का लेके हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, अगेन प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज, वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे है इसके, यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं करेक्शन आ सकता है अप टू दिस लेवल, राइट। यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं ये इस लेवल तक। ओके, तो ये थे हमारे निफ्टी के अंदर, राइट। निफ्टी के अंदर अब आ जाते हैं इसमें बैंक निफ्टी में भी। ओके, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं इसमें पैटर्न्स। देखिए ये वाला, ओके, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, रिजेक्शन पेंट कैंडल, यस यहाँ पे भी एक सेलिंग आ सकता है। ओके, बहुत ही बेहतर है। इसके बाद यहाँ पे हमने मार्क करके रखा हुआ है, ओके, सेलिंग कैंडल, अच्छा सा वॉल्यूम भी है इसमें, और यहाँ से सेल जा सकता है, मार्केट करेक्शन कर सकता है। ओके, इस वाले में भी अच्छे वॉल्यूम आए, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसने हाई नहीं लिया है, राइट। इसका अगर हाई तोड़ता तो वो ट्रेंड आपका अच्छा मिल सकता था। ओके, यहाँ पे फंसे है ट्रेड में, देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है बट कॉस्ट टू कॉस्ट, प्रीवियस रिजेक्शन बना उसमें वॉल्यूम नहीं थी लेकिन कैंडल जब क्लोज हुई तो अच्छी वॉल्यूम, तो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छा वॉल्यूम, हमने सेल इनिशिएट किया, मार्केट एट द एंड कॉस्ट टू कॉस्ट बंद हो गया। यस, राइट, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ओके, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट ने करेक्शन किया डाउन साइड का, यहाँ पे भी सेम लेवल है जो हमने देखा। ओके, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छा सा वॉल्यूम, ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ट्रेड है। सारे ट्रेड सही जाएंगे, नो, स्टॉप लॉस भी जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रिजेक्शन कैंडल बने, यहाँ पे भी आपके वॉल्यूम अच्छे है, यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छे है, तो ये ट्रेड आपका वहाँ पे अच्छा रहा है। ओके,
आप जो भी टाइम फ्रेम को देखते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्लान कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो तो उसमें आप पैटर्न्स को देख सकते हो। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकग्राउंड, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है वो आपका किस तरह से चल रहा है वो देखिए। प्राइस जब ऊपर जा रहा है, अगर वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो आप समझिए कि मार्केट वहाँ से एक हल्का सा करेक्शन कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए प्राइस में वॉल्यूम आया है, ओके, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन बन सकता है आगे जाके। तो अगर आप सेल भी प्लान कर रहे हो तो उसमें यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए प्राइस ने यहाँ पे टच किया और सीधा ऊपर यहाँ से चला गया है। ओके, यहाँ पे जब बायर बैठे हुए तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई जब तक इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा वो नीचे नहीं आएगा। समझ रहे हो? ओके, तो 3 पैटर्न्स के बारे में देखा है दोस्तों। आप बैक टेस्ट कीजिए खुद से। ओके, खुद से बैक टेस्ट कीजिए, वॉल्यूम चेक कीजिए और उसको उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतर है। देखिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन पैटर्न है, वॉल्यूम तगड़े वॉल्यूम है इसमें। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, अगर स्टॉप लॉस है तो हम हिट हो गया तो वहाँ से एग्जिट। ओके, सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।